हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली बिहार पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग की जो डेट है वो आज अंतिम है, यानी कि 30 तारीख को आपकी यानी कि पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो बच्चे का छूट गया है तो वो जल्दी जल्दी से जाएंगे, कर लेंगे अगर आप 30 तारीख को वीडियो देख रहे हैं तो। अदरवाइज जो बच्चे को एडिट वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये चीजें आप लोग को पता चल गई होगी। चलिए आते हैं हम लोग मुद्दे पे, चीजें समझते हैं कि सर जी फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट कब आएगी। बेसिकली आपको यह समझना है कि अभी तो काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही थी, ये तो खत्म हो गई, इसके बाद क्या क्या होनी है वो समझ लीजिए कि फर्स्ट अलॉटमेंट क्या होती है, फिर सेकेंड अलॉटमेंट क्या होती है, ये कब आएगी, कहाँ से डाउनलोड करना है, इसी को मेरिट लिस्ट भी बोलते हैं, अलॉटमेंट लेटर को ही हम लोग मेरिट लिस्ट भी बोलते हैं, और कितने रैंक तक वालों का फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट में आएगा। आइए इन सारी चीजों पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करते हैं। 5 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी, अच्छे से देखिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइए इसके बाद की प्रक्रिया हम लोग पहले समझ लेते हैं बाबू कि इसके बाद होनी क्या क्या वाली है आप लोग की। आप लोग को पता होगी कि सबसे पहले आप लोग को क्या आई थी, सबसे पहले आई थी आप लोग की रिजल्ट। रिजल्ट ही आई थी ना जी, हाँ सर जी रिजल्ट आई थी। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था। हाँ, दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है काउंसलिंग का। दूसरा स्टेप क्या होता है, काउंसलिंग का होता है। थर्ड स्टेप होता है आपका मेरिट लिस्ट यानी कि अलॉटमेंट लेटर का, अलॉटमेंट लेटर का, है ना। अब आइए यहाँ पर जानते हैं हम लोग अलॉटमेंट लेटर। फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आता है, उसके बाद क्या होता है सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आता है, और उसमें से अगर कुछ सीट बच जाती है तो उसके बाद क्या होता है थर्ड। तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, थर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं मॉपअप राउंड होता है। ठीक है, अब ये समझ लो आप लोग कि जिसका फर्स्ट राउंड में आ गया यानी कि फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट में रिजल्ट आ गया, उसका नाम कॉलेज में आ गया, तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे सर जी, वो जाएंगे कॉलेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके वो एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अब जिसका फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट में नाम नहीं आया है वो क्या करेंगे, सेकेंड राउंड का वेट करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो फर्स्ट राउंड में उसको मिला है ना एडमिशन, मैंने जिस कॉलेज में नाम आया है वो कॉलेज है उसको पसंद नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे को वो कॉलेज तो पसंद है लेकिन ब्रांच पसंद नहीं है। चाहिए था आपको सिविल मिल गया, इलेक्ट्रिकल मिल गया, मैकेनिकल मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई ब्रांच मिल गया, यानी जो आपको पसंद नहीं है वो ब्रांच मिल गया। तो आपको पता है क्या होती है, अगर फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन में नाम आया है तो आपको एक चांस मिलता है कि अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद या फिर ब्रांच नहीं पसंद तो आप अपग्रेड कर सकते हो, दूसरे ब्रांच में भी एडमिशन ले सकते हो। ये प्रक्रिया कैसी होती है, जैसे अलॉटमेंट आएगी, हम आपको कब आएगी ये भी बता रहे हैं, अभी जस्ट 2 मिनट के अंदर बता देंगे। और ये प्रक्रिया जैसे ही ये होने वाली होगी यानी अलॉटमेंट आएगी, उसके बाद जब अपग्रेशन की बातें आएगी तो हम आपको लाइव आके बताएंगे कि ऐसे ऐसे अपग्रेशन होगा, तो ऐसे अगर कर देते हैं तो ये कॉलेज में एडमिशन हो सकता है आपका, इस ब्रांच में हो सकता है। तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले चैनल को आप लोग रख लो। जब तक एडमिशन आपका हो रही है तब तक हम आपके साथ देने वाले हैं, सारी इंफॉर्मेशन अच्छी अच्छी देंगे जिसमें आपको अच्छे ब्रांच अच्छे कॉलेज मिल पाए। तो इसलिए बोलते हैं सब्सक्राइब करके रखो, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रही। तो ये प्रक्रिया तो हम आपको समझा देंगे, आपका चांस बनेगी। लेकिन जिसका सेकंड राउंड में आएगा तो जो कॉलेज आपको मिलेगा वही कॉलेज में एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। अब जिसका सर जी सेकंड लिस्ट में भी नहीं आया तो क्या करेगा, वो मॉपअप राउंड का वेट करेगा। लेकिन मॉपअप राउंड में वही भाग ले सकते हैं जो बच्चे काउंसलिंग किए होंगे, आप किए होंगे तभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मॉपअप में भी भाग ले सकते हैं। और मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग की डिटेल्स होती है वो 1 महीने बाद देती है, तो उसका भी हम क्या करेंगे आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मॉपअप राउंड का जो काउंसलिंग होगी ये होगी इसी के आधार पे होगी, लेकिन उसके बाद आपको ऑफलाइन पटना भी जाना पड़ता है, कब जाना कैसे जाना है सब कुछ बताते रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। अब ये आते हैं कि फर्स्ट राउंड में कितने रैंक तक वालों का होगा, फर्स्ट लिस्ट में जो होगा कितने रैंक तक वालों का होगा हम लोग वो जान लेते हैं पहले। जिसका भी रैंक, देखिए रैंक के आधार पर हम लोग मोटा मोटी बात करें बाबू तो 15,000 तक वालों का तो हो ही जाएगा, 15,000 12,000 तक वालों का। लेकिन आप क्या किए हैं कि अच्छा कोर्सेज में अच्छा कॉलेज में किए हुए हैं तो आपका सेकंड लिस्ट में आएगा, अगर 15,000 भी होगा तो मिनिमम लेके चलते हैं 15,000 तक वालों का फर्स्ट लिस्ट में आएगा, और सेकंड लिस्ट में 30,000 तक वालों का आता है, उसके बाद मोपअप में चांसेस आपकी बनती है। ये समझ गए। अब सर जी ये जानते हैं कि फर्स्ट लिस्ट आता कब है, ये चीज भी तो जानना जरूरी है, फर्स्ट लिस्ट आता कब है। तो आपको यहाँ पे ये सब वो जो बीसीसी का बोर्ड है यहाँ पे नोटिस जो आया हुआ है इसमें तो डिटेल्स में बताया गया है कि आपका जो अलॉटमेंट है वो कब आएगा। अगर आपको ध्यान नहीं दिए होंगे तो वो चीज भी हम आपको बता देते हैं। देखिए काउंसलिंग की जो डेट है वो फाइनली 30 तारीख को है, तो वो तो आपको खत्म हो जानी है, यानी कि जो वीडियो बना रहे हैं हम 30 तारीख को ही बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखोगे 30 तारीख को आपका क्या है लास्ट डेट है बाबू, ये चीज आप लोग ध्यान में रखोगे, ये चीज आप लोग ध्यान दे सकते हो।
फर्स्ट अलाउंड जो अलॉटमेंट लेटर आएगा वो 8 तारीख 7वां महीना 2026 को आएगा, और फिर आप डाउनलोड भी 8 तारीख से 13 तारीख तक कर सकते हो, और इसी के बीच में आप वेरिफिकेशन भी करवाओगे, कॉलेज भी जाओगे। कौन कौन सा सर जी डॉक्यूमेंट लगता है, ये भी बहुत सारी डाउट्स रहती है आपकी, बहुत सारी टेंशन की आप लोग लेके चलते हो, तो आप लोग कमेंट्स कर लेना। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स वीडियो चाहिए तो वो हम बता देंगे। फिलहाल आप लोग मोटा मोटी ये डॉक्यूमेंट जरूर रख लेना ताकि एडमिशन में तकलीफ नहीं हो। जो आप काउंसलिंग किए थे, हाँ सर जी, उसका चॉइस फिलिंग होना चाहिए। जो आपका रैंक कार्ड आया था वो उसका रैंक कार्ड होना चाहिए, और जो आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए थे तो उसका एडमिट कार्ड, ये 3 चीज रहना ही चाहिए। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट है तो वो हम डिटेल्स में बताएंगे, 15 से 20 डॉक्यूमेंट्स लगता है, लेकिन उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं भी रही तो एडमिशन होगी, लेकिन इन तीनों में से एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रही आपके यहाँ तो एडमिशन नहीं होगा। ये चीज भी आप लोग समझ जाओ, ये चीज समझने का आप लोग प्रयास करो। जब तक ये चीज नहीं समझोगे, अब देखो अब डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन चीजें, देखो 12th और इंटर का जो डिटेल्स लगता है वही लगता है। अब हम थोड़ा सा चीज आपको समझा देते हैं ताकि आगे चल के आपको ये भी प्रॉब्लम्स नहीं हो कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा सर जी। सबसे पहले तो बाबू आपको ये देख लेना है, 10th लेवल पे आप एडमिशन ले रहे हो ना, हाँ, तो 10th लेवल का आपको क्या क्या लगेगा, 10th लेवल का आपको क्या लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा और मार्कशीट लगेगा। क्या लगेगा आपको, मार्कशीट लगेगा, हाँ सर जी। और सीएलसी टीसी हो या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट हो, एसएलसी हो, टीसी हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो, कोई भी एक टीसी सीएलसी एसएलसी तीनों में से रहना चाहिए। अब वो 12th का भी हो सकता है आपके पास, ग्रेजुएशन का भी हो सकता है, या फिर 10th का भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, दूसरे नंबर में टीसी, सीएलसी या फिर एसएलसी भी आप लोग तैयार। अब देखो जैसे आपका अलॉटमेंट आएगा वैसे ही क्या हो जाएगी, आपको 2 से 3 दिन में वेरिफिकेशन कराना होगा, 3 से 4 दिन में। तो ये डॉक्यूमेंट्स में से आप लोग रिस्क नहीं लगो कि एटलीस्ट सीएलसी आप कॉलेज से नहीं लोगे, एडमिशन वापस नहीं लेवाओगे। क्यों सर जी, क्योंकि अगर सीएलसी ले लेते हैं और एडमिशन में नाम नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो इसके अलावा सारा डॉक्यूमेंट्स लेके रखो, सीएलसी एक दिन में आपको कॉलेज में मिल जाती है, 1 से 2 दिन में, तो उसका टेंशन नहीं होगा। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट जब आएगी बीसीसी बोर्ड का वो भी डिटेल्स हम बताएंगे आपको। तीसरा डॉक्यूमेंट में लगेगा बाबू आपका क्या सर जी, जाति लगेगा, आय लगेगा, और क्या लगेगा, निवास लगेगा। जाति, आय लगेगा और क्या लगेगा, निवास लगने वाला है। चौथा डॉक्यूमेंट में आप लोग क्या लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड, तीनों में से कोई एक कार्ड लगेगा जो पहचान पत्र के रूप में लिया जाता है। तो पहचान पत्र के रूप में क्या लगेगा सर जी, आप लोग आधार कार्ड ले लो, जबकि सबके पास रहता है आधार कार्ड लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब 5वां में आपको हम बता ही दिए थे, एडमिट किसका अलग सर जी, पॉलिटेक्निक का। पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड लगने वाला है आपका, आपका रखने वाला है रैंक कार्ड, और आपके पास रखने वाला चॉइस फिलिंग का जो पीडीएफ आपके पास है, ये चॉइस फिलिंग लगेगा। इसके बाद अगर आपका कॉलेज में नाम आ जाती है तो उसके बाद आपको क्या लगने वाला है, उसके बाद आपको लगने वाला है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर ये डाउनलोड करेंगे तो आपके पास मिल ही जाएगा, है ना। अलॉटमेंट लेटर लगेगा। उसके बाद अगर हम लोग 7वां लिस्ट में अगर हम लोग पहुंचे तो यहाँ पे ये सारी चीजें करने के बाद अगर आपके नाम में कुछ गड़बड़ी है या फिर कुछ और डिटेल्स में प्रॉब्लम्स है तो आपको क्या लगने का, एफिडेविट लगेगा। आपका क्या लगेगा सर जी, एफिडेविट जो आपका कोर्ट में बनता है, वो भी 1 से 2 दिन के अंदर आपका बन जाएगा एफिडेविट। ठीक है, आते हैं 8वां डॉक्यूमेंट्स पर, जाति या निवास आप दे दिए, सारी डिटेल्स दे दिए, सीएलसी एसएलसी दे दिए, ये चीजें तो जो इंपॉर्टेंट थी। अब जो एडमिट कार्ड में आपका फोटो है वही फोटो लगेगा एडमिशन के टाइम, और 10-15 फोटो आप लोग निकालवा रखना क्योंकि बहुत कम लगेगी, तो फोटो वही देना आपको। फोटो वही देना है जो आपका पॉलिटेक्निक के एडमिट कार्ड पर है, पॉलिटेक्निक के एडमिट कार्ड पर है। ये चीज भी आप लोग याद रखना, पॉलिटेक्निक के जो एडमिट कार्ड पे है वही फोटो आपका यहाँ पर लगने वाला है। ये डॉक्यूमेंट जो थी आप, ये डिटेल्स, ये डॉक्यूमेंट के बिना कुछ काम आपका हो नहीं सकता, इतना चीज आप लोग समझ जाओ। ठीक है, एफिडेविट लगेगी, आधार कार्ड लगेगी, अलॉटमेंट में जो चीजें आने वाली है वो लगेगी। तो ये सारी डॉक्यूमेंट 8 से 9 10 डॉक्यूमेंट है जो इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा जो कुछ जो है तो आप 10 दिन 15 दिन बाद भी दे सकते हो, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया आपका, का ये कास्ट सर्टिफिकेट तो दे दिया आप लोग, ये जाति प्रमाण पत्र वगैरह ये तीनों दे देने के बाद आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है ना। क्या लगता है आपका, करेक्टर सर्टिफिकेट। ये आप मुखिया से भी बनवा सकते हो, मुखिया से भी बनवा सकते हो, आप कॉलेज में भी आपको मिला होगा, स्कूल में, या फिर आप थाने से बनवा सकते हो, कहीं से भी बन जाएगी। 2-3 ऑप्शन रहती है। ठीक है, ये डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स थी, और भी इसमें 2-3 डॉक्यूमेंट्स एड ऑन होगी क्योंकि हर साल नए नए डॉक्यूमेंट्स एड ऑन करती है बिहार बोर्ड, तो उसके लिए नोटिस आती है, वो चीज़ हम बताएंगे आपको यूट्यूब पे लाइव
लाइव आके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। लगता है कि जो भी चीज़ हम आपको समझाए हैं समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। और आगे की जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, अलॉटमेंट लेटर जो आएगी यहीं से आने वाली है, इसी बोर्ड पर आएगी, यहाँ पर आएगी। जो बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, डाउनलोड करना बता देंगे, चेक करना बता देंगे, आप पास है या फेल है। अगर पसंद नहीं है तो आपको अपग्रेडेशन करना भी बता देंगे, सारा कुछ हम बताते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ अपडेट जल्दी मिलती है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर जाओ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि हम एडमिशन में होने तक आपका साथ दे पाए। धन्यवाद। लाइक करके जरूर जाएंगे। बाय बाय।